चेन्नई का पहला मैच था गुजरात से, जिसको चेन्नई ने फाइनल में हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। पहले ही मैच में ऋतुराज गायकवाड़ पूरी लय में दिखे और उन्होंने केवल 50 गेंदों में ही 92 रन जड़ दिए, जिसकी बदौलत चेन्नई नहीं गुजरात के सामने 179 रन का टारगेट रखा। हालांकि शुभमन गिल की 36 गेंद में खेली गई 63 रनों की पारी से गुजरात ने यह टारगेट 4 गेंद रहते ही चेंज करके चेन्नई को 5 विकेट से हरा दिया। लेकिन धोनी की टीम सीएसके ने दूसरी ही मैच में लखनऊ के खिलाफ कम बैक करते हुए केएल राहुल की टीम को 12 रनों से मात दे दी, जब चेन्नई ने 218 रनों का बड़ा टारगेट दे दिया था, जिसमें कायल मेयर्स की तेज 50 और निकोलस पुरन की आक्रामक बल्लेबाजी से लखनऊ की टीम इस टारगेट के नजदीक तो पहुंच गई। लेकिन मोइन अली की घातक गेंदबाजी के सामने पूरे 20 ओवर खेलकर भी इस टारगेट को चेंज नहीं कर पाई और चेन्नई ने लखनऊ को हराकर इस साल अपना पहला मैच जीत लिया। लेकिन आगे चेन्नई का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसका अगला मैच था मुंबई इंडियंस के साथ, रोहित शर्मा की वो टीम जो सीएसके को हमेशा कड़ी टक्कर देती आ रही थी। लेकिन इस बार चेन्नई के किंग्स ने मुंबई इंडियंस को बड़ी ही आसानी से 7 विकेट से और 11 गेंदें पहले ही हरा दिया, जब मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए सिर्फ 157 रन बनाए थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने अपने 4 ओवर में केवल 20 रन देखकर ईशान किशन, कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों के विकेट छटकाए थे, जो चेन्नई को बड़ा टारगेट दे सकते थे। चेन्नई के लिए अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में कमाल की पारी खेली, जब उन्होंने सिर्फ 27 गेंद में ही 61 रन बना दिए थे और सीएसके को इस सीजन की अपनी लगातार दूसरी जीत मिली। लेकिन चेन्नई फिर से जीत की पटरी से उतर गई थी, जब उन्हें अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ गया था। हालांकि यह मुकाबला काफी रोमांचक था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन बनाए थे और जवाब में चेन्नई की टीम भी 172 रन तक पहुंच गई थी। लेकिन चेन्नई के फैंस निराश तो तब हुए जब 15 गेंदों में 25 रन बना चुके जडेजा और 17 गेंदों में 32 रन बना चुके धोनी के क्रीज पर होने के बावजूद उनकी टीम 3 रनों से मैच हार गई। हालांकि धोनी ने संदीप शर्मा के आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के झड़कर अपना काम आसान कर लिया था, लेकिन संदीप शर्मा ने आखिरी गेंद इतनी ठिकाने पर गिराई कि गेंद पर धोनी भी बाउंड्री नहीं लगा सके और चेन्नई मैच हार गई। यह सीएसके की इस सीजन अपने ही होम ग्राउंड पर पहली हार थी। लेकिन चेन्नई ने अगले ही मैच में आरसीबी जैसी मजबूत टीम को उसी के घर में घुसकर हरा दिया था और इस जीत के हीरो रहे थे डेवॉन कॉनवे, जिन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में ही 83 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी वजह से ही चेन्नई 226 जैसा बड़ा स्कोर बना सकी। हालांकि यहां चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी जीत नहीं मिली, वह सिर्फ 8 रन से यह मुकाबला जीती थी, क्योंकि इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल नाम का आंधी तूफान आया था, जिसने सिर्फ 36 गेंदों में ही 76 रनों की पारी खेली थी। इस काम में उनका बखूबी साथ निभाया था कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने, जिन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में ही 62 रन तो जड़े, लेकिन उनकी टीम आरसीबी 218 तक ही पहुंच सकी और चेन्नई ने यह मैच 8 रनों से अपने नाम कर लिया। आरसीबी को हराने के बाद चेन्नई का अगला मैच एक ऐसी टीम के साथ था जो इस पूरे सीजन अपनी लय पकड़ ही नहीं पाई। टीम सनराइजर्स हैदराबाद, जो पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 134 रन ही बना सकी, क्योंकि जडेजा ने यहां भी कमाल किया और अपने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिसके लिए वह मैन ओन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन बल्लेबाजी में एक बार फिर चेन्नई के हीरो रहे देवोन, जिन्होंने 77 रनों की पारी खेलकर सीएसके को 8 गेंदों पहले और 7 विकेट से बड़ी जीत दिला दी। माही की टीम चेन्नई सुपर किंग्स यही नहीं रुकी, उसने अगले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को उसी के घर में हराकर जीत की हैट्रिक लगाकर सबको हैरान कर दिया और दिखा दिया कि वह इस बार भी चैंपियन बनने के लिए ही खेल रही है। ईडन गार्डन में एक बार फिर गायकवाड़ और कॉनवे का बल्ला तो चला ही, लेकिन रहाणे ने सिर्फ 29 गेंद में ही नाबाद 71 रन जोड़कर चेन्नई की बड़ी स्कोर की नींव रख दी और बाद में शिवम दुबे ने भी 21 गेंद में तेज अर्धशतक जड़कर चेन्नई के स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया, जो केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा टोटल साबित हुआ और केकेआर की टीम केवल 186 रन ही बना सकी और चेन्नई ने यह मुकाबला 49 रनों से बड़ी ही आसानी से जीतकर ट्रॉफी की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया।
लेकिन इसके अगले मैच में धोनी की टीम संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में नहीं हरा सकी और सीएसके को 32 रनों से हार झेलनी पड़ी जब यशस्वी जायसवाल चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और जायसवाल ने 48 गेंदों में ही 77 रन जोड़कर राजस्थान के स्कोर को 202 तक पहुंचाया था। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप को देखकर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई टारगेट हासिल कर लेगी, लेकिन उस दिन ना तो कॉनवे चले, ना ही रहाणे और ना ही अंबाती रायडू और ना ही धोनी, जिसका नतीजा यह रहा कि चेन्नई 20 ओवर खेलने के बाद भी सिर्फ 170 रन ही बना सकी। चेन्नई ने सिर्फ यही मैच नहीं हारा, वह पंजाब किंग्स के खिलाफ अगला मैच भी हार गई, जहां डेवन कॉनवे ने 52 गेंदों में नाबाद 92 रन बना दिए और चेन्नई ने 20 ओवर में 200 का स्कोर बना दिया। लेकिन बड़ा स्कोर बनाकर भी चेन्नई को हार इसलिए मिली क्योंकि पंजाब की तरफ से सभी ने छोटी लेकिन ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें लियम लिविंगस्टोन ने 24 गेंदों में 40 और सिमरन सिंह ने 24 गेंदों में सबसे ज्यादा 42 रन बनाए थे। यह वही मैच था जिसमें पंजाब को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और सिकंदर रजा ने पंजाब के लिए यह कारनामा कर ही दिखाया और उन्होंने पंजाब को चेन्नई पर रोमांचक जीत दिलाई थी। लगातार 2 हार के बाद चेन्नई को बारिश ने भी खूब परेशान किया जब उसका अगला मैच लखनऊ सुपर जेंट्स से होना था, लेकिन लखनऊ की पारी के आखिरी ओवर में तेज बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा गया और आगे मैच नहीं हो सका। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ को यहां 1-1 पॉइंट दिया गया, लेकिन 10 में से 5 जीत और 4 में हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले ऑफ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगने लगा था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने अगले ही मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर प्ले ऑफ की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब पतिराणा की घातक गेंदबाजी के आगे मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ 139 रन ही बना सकी और चेन्नई ने 18 ओवर में ही आसानी से इस टारगेट को चेंज करके मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी। इससे पहले कि चेन्नई के प्ले ऑफ्स में पहुंचने के रास्ते में कोई अड़चन आए, चेन्नई सुपर किंग्स ने अगले ही मैच में दिल्ली को हराकर अपने प्ले ऑफ्स का रास्ता साफ कर लिया। हालांकि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 167 रन बनाने में कामयाब रही, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद भी सिर्फ 140 रन बना सकी। कोलकाता के साथ चेन्नई का अगला मैच भी लो स्कोरिंग था। ऐसा माना जा रहा था कि चेन्नई को उसके घर में हराना कोलकाता के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन रिंकू सिंह की बदौलत कोलकाता ने यह कारनामा भी कर दिखाया। जब चेन्नई ने पहले खेलते हुए सिर्फ 144 रन का टारगेट रखा और दीपक चाहर की घातक गेंदबाजी के सामने कोलकाता का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन फिर कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने अर्धशतकीय पारियां खेलते हुए चेन्नई को आसानी से हरा दिया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली को हराकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्ले ऑफ में पहुंच गई। जब गायकवाड कॉनवे की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 141 रन जोड़ दिए और धोनी को यह कॉन्फिडेंस दिलाया कि वह क्वालिफायर्स में भी चेन्नई को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे। इन दोनों की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 223 बोर्ड पर लगा दिए, जिसे दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेंज नहीं कर सकी और सिर्फ 146 रनों पर ही निपट गई। फिर वह मैच आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई नंबर 1 इस अहम मुकाबले में एक बार फिर गायकवाड और कॉनवे का बल्ला चला। जब कॉनवे 40 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन गायकवाड ने 40 गेंदों में 60 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी और चेन्नई को 172 रन के टारगेट तक पहुंचा दिया। लेकिन जब गुजरात टाइटंस चेंज करने उतरी तो शुभमन गिल के अलावा कोई और बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका और देखते ही देखते गुजरात 157 रन पर ही ओनेल आउट हो गई। हालांकि राशिद खान ने आखिर में आकर केवल 16 दिनों में ही 30 रन जोड़ दिए थे, लेकिन गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे और धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई। लेकिन आईपीएल का रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि क्वालिफाई नंबर 2 में गुजरात मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में चेन्नई से बदला लेने पहुंच गई थी। बारिश के कारण यह मैच अगले दिन रिजर्व डे तक पहुंच गया, जिसमें रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, शाही सुदर्शन सबने रन बनाए, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस इस फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 215 रनों का बड़ा टारगेट दे दिया। लेकिन बारिश की वजह से
चेन्नई सुपर किंग्स को 15 ओवर में 171 रनों का नया टारगेट मिला। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी कोनवे, दुबे, रहाणे, अंबाती, रायडू सब ने रन बनाए। इसलिए यह मैच ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जब चेन्नई को मैच जीतने के लिए 2 गेंद पर 10 रन चाहिए थे। मोहित शर्मा आखिरी ओवर में 4 शानदार गेंद डाल चुके थे, जिस पर दुबे और जडेजा भी रन नहीं बन पा रहे थे। लेकिन फिर जड्डू ने 5वीं गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर लेग साइड की तरफ चौक जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर चैंपियन बना दिया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम धोनी की कप्तानी में 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बन गई। जिसके बाद पूरे स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का परचम लहराया गया और हर तरफ धोनी की कप्तानी की तारीफ हो रही थी, जिन्होंने रहाणे और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके एक मैच विनर बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धोनी के बिना भी चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल का खिताब जीत सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको और ऐसी ही क्रिकेट से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।